Hello, students. Today we will be starting Unit 5, that is Human Physiology. Students, in Human Physiology, there are total 7 chapters. And as we all know that due to COVID-19, काफ़ी part जो है हमारे syllabus का delete हो चुका है. So from this unit also, जो 16th चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दैट इज़ कम्प्लीटली डिलीटेड और बाकी चैप्टर्स में से स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 बिकॉज चैप्टर 16th जो है दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दैट इज़ कम्प्लीटली डिलीटेड. सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17th दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से कोई टॉपिक जो है वो डिलीटेड नहीं है. बाकी दो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, एक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट और दूसरा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इन दो चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है. बाकी जो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर 16th को छोड़ के बाकी चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं है. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर 17th दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन है बिकॉज हमें पता है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की इन दी लिविंग सेल्स ताकि एनर्जी रिलीज हो सके एंड दिस एनर्जी दैट इज यूज्ड फॉर डूइंग द बायोलॉजिकल वर्क. So breathing oxidation है nutrients की and these nutrients they are present in these cells to release energy in the form of ATP which is used for doing the biological work. और ब्रीदिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्रीदिंग एक्सचेंज है गैसेस का. ब्रीदिंग का मतलब है ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट. दैट इज नोन एज ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग हम कह सकते हैं कि दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन. जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, दिस ऑक्सीजन इज एक्चुअली गोइंग टू द सेल्स वाया ब्लड और वहाँ पे वो फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करती है एंड दिस एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दिस एनर्जी दैट इज यूज्ड फॉर डूइंग द बायोलॉजिकल वर्क. तो ब्रीदिंग एक्सचेंज होता है गैसेस का और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली फूड को ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर दी वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हमने स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम में भी काफ़ी स्टडी किया था. तो आज हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं वो पिछला पार्ट. सबसे पहला है स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जनरल बॉडी सरफेस. कई जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनमें रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस. So through their general body surface, they are exchanging the gases, they are taking oxygen and they are giving off carbon dioxide. So their respiratory organs are what? Their respiratory organs are the general body surface. Now students, next है cutaneous respiration. Cutaneous respiration means अगर respiratory organ skin है और यूजुअली स्टूडेंट्स अगर स्किन एक्ट करती है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन देन दैट स्किन इट शुड बी वेरी थिन, इट शुड बी मॉइस्ट, इट शुड बी वॉस्कुलर. और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में हो रहा है स्टूडेंट्स? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म्स, इट इज प्रेजेंट इन लीचेस एज वेल एज इन दी एम्फीबियंस. सो अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज cutaneous respiration. Next, tracheal tubes. If the respiratory organs is the trachea एक interconnected network है ट्यूब्स का और ये ट्रैकिया प्रेजेंट है इंसेक्ट्स में. So अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ट्रैकिया है देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड इट इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है, सेंटीपीड्स में, मिलीपीड्स एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन दी स्पाइडर्स. सो आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है ट्रैकियल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन.
ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं दे आर दी गिल्स. Now, gills are respiratory organs in fishes. They are the respiratory organs in the tadpole larva of the amphibians, and gills are the respiratory organs of prawns also. So, agar respiratory organs gills hain, then that type of respiration is known as what? It is known as branchial respiration. Now, last, if the respiratory organs are the lungs, then that type of respiration is known as what? It is known as pulmonary respiration. उसको हम pulmonary respiration कहते हैं. और mostly जितने भी vertebrates हैं उनमें जो respiratory organs हैं they are the pair of lungs. So that type of respiration is known as what? Pulmonary respiration. सो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज़ द एयर ट्रैक्ट जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहते हैं, और दूसरे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द पेयर्ड लंग्स. नाउ एयर ट्रैक्ट जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ तक ही, जो एयर ट्रैक्ट है वो एक पैसेज है, एक रास्ता है फॉर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो हमारा एयर ट्रैक्ट जो है वो एक पैसेज का काम कर रहा है फॉर द फ्लो ऑफ द एयर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नाउ स्टूडेंट्स, जो एयर ट्रैक्ट है और एयर पैसेज है वो स्टार्ट किससे हुआ? एयर पैसेज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, एक्सटर्नल नेरीज. ठीक है, तो एक्सटर्नल नेरीज जो है वो ओपन करते हैं इनटू द नोज, जिसको हम नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं. एक्सटर्नल नेरीज दे आर ऑल्सो नोन एज नॉस्ट्रल्स. तो नॉस्ट्रल्स जो है वो ओपन करते हैं नेजल चैम्बर में, और नेजल चैम्बर्स जो है वो डिवाइडेड है इनटू 2 विद द हेल्प ऑफ व्हाट? नेजल सेप्टम. और नेजल सेप्टम जो है स्टूडेंट्स वो इंटरनल नेरीज से कहाँ पे ओपन कर रहे हैं? इनटू द फेरिंक्स. नाउ स्टूडेंट्स, जो नोज है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो लोअर पार्ट है नोज का दैट इज नोन एज वेस्टिबुलर रीजन. जो मिडिल पार्ट है नोज का दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी रीजन, और जो अपर पार्ट है नोज का दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रीजन. तो जो वेस्टिबुलर रीजन है स्टूडेंट्स नोज का, वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर्स जो हैं स्टूडेंट्स ये एयर को क्लीन करने का काम करते हैं. दे check the entry of the dust particles into the nose. नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी रीजन है स्टूडेंट्स, जो मिडिल पार्ट है नोज का दैट इज द रेस्पिरेटरी रीजन. रेस्पिरेटरी रीजन में कई म्यूकस सेल्स, सेरस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस फॉर्म करती हैं. तो ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी रीजन जो होता है नोज का, इट इज़ हाईली वॉस्कुलर. यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट इज़ पिंकिश और रेड इन कलर. और ये एयर कंडीशनिंग का काम करता है नोज़ में, और फिल्टरिंग यूनिट का काम करता है. कि अगर सपोज़ जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, अगर वो इनहेल एयर जो है वो बहुत ड्राई है, तो वो ड्राई एयर हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है. तो ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है, मिडिल पार्ट जो है नोज़ का, ये म्यूकस फॉर्म कर रहा है, और ये म्यूकस उस ड्राई एयर जो है उसको मॉइस्चर करेगा, उसमें ह्यूमिडिटी ऐड करेगा, ताकि ये ड्राई एयर हमारे लंग्स को डैमेज ना कर सके. प्लस ये एयर कंडीशनिंग का भी काम कर रहा है कि अगर एयर जो है दैट इज़ वेरी हॉट और इट इज़ वेरी कूल, तो ये हॉट या कूल एयर भी हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है. तो रेस्पिरेटरी रीजन जो है वो एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके जाएगा, उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा, ताकि दैट एयर शुड नॉट डैमेज आवर लंग्स. और जो अपर पार्ट है स्टूडेंट्स नोज का दैट इज़ दी ऑल्फैक्टरी रीजन. ऑल्फैक्टरी रीजन स्टूडेंट्स नाम से पता लग रहा है कि ये पार्ट जो है हमारे नोज का, ये स्मेलिंग में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, ये 3 रीजन्स हैं नोज के. एक्सटर्नल जो नेरीज हैं वो ओपन कर रहे हैं नेजल चैम्बर्स में. नेजल चैम्बर्स के 3 पार्ट्स हैं, और नेजल चैम्बर्स इंटरनल नेरीज की हेल्प से ओपन करते हैं इनटू दी फेरिंक्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो फेरिंक्स है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो अपर पार्ट है स्टूडेंट्स फेरिंक्स का
जिसमें हमारे इंटरनल नेरीज जो है वो ओपन कर रहे हैं, दैट इज द नेजोफैरिंग्स। तो हमारे फेरिंग्स का जो अपर पार्ट है विच इज द नेजोफैरिंग्स, उसमें इंटरनल नेरीज ओपन करते हैं। हमारी ये जो बकल कैविटी है, माउथ लीड कर रहा है इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी स्टूडेंट्स पीछे ओपन करती है इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, जो नेजोफैरिंग्स के नीचे है उसको हम कहते हैं ओरोफैरिंग्स। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो नेजोफैरिंग्स है वो एक पाथवे है फॉर द एयर ओनली। जो ओरोफैरिंग्स है स्टूडेंट्स, दैट इज द पाथवे फॉर द एयर, बिकॉज ऊपर से नीचे एयर भी आ रही है, प्लस फूड ऑल्सो, बिकॉज हमारी जो बकल कैविटी है उससे फूड भी कहाँ जाता है, इनटू द ओरोफैरिंग्स जाता है। और जो लोअर पार्ट है फेरिंग्स का स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट है, दैट इज द लेरिंगोफैरिंग्स। और लेरिंगोफैरिंग्स स्टूडेंट्स जो है वो नीचे की तरफ दो पाइप्स में लीड करता है, या इट लीड्स इनटू टू ट्यूब्स। फ्रंट पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती है हमारी विंड पाइप, और बिहाइंड की तरफ, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है हमारी फूड पाइप विच इज नोन एज इजोफेगस। तो ये जो लेरिंगोफैरिंग्स है स्टूडेंट्स, फेरिंग्स हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स नीचे की तरफ दो ट्यूब्स में लीड करता है। आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, और पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, हमारी फूड पाइप है विच इज नोन एज वाटर इजोफेगस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या एयर ट्रैक्ट है। तो एयर ट्रैक्ट जो है वो एक पैसेज है फॉर द एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स ये जो एयर पैसेज है या एयर ट्रैक्ट है वो एक कंडक्टिंग पार्ट है, बिकॉज उसका काम है एयर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द एल्वियोलाई, एंड दीज एल्वियोलाई दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स, जिनको हम मिनिएचर लंग्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्लियर करेगा एयर को फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। जैसे हमने नोज में देखा, नोज में जो हेयर्स प्रेजेंट हैं वो एयर को क्लियरिंग का काम कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, प्लस वो ह्यूमिडिफाई भी कर रहे हैं एयर को और उसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं, सो दैट कि जो हॉट या कूल एयर है वो हमारे लंग्स पे डायरेक्ट कोई अफेक्ट ना दिखा सके। सो स्टूडेंट्स ये जो एयर पैसेज है या एयर ट्रैक्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, देन इनटू द नेजल पैसेज से इनटू द नेजल चैम्बर्स से वो नेजोफैरिंग्स में गया, और नेजोफैरिंग्स के बाद ओरोफैरिंग्स, लेरिंगोफैरिंग्स, और उसके बाद फिर वो कहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, हमारी एयर पाइप में आया। एयर पाइप ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, लैरिंग्स। और इस लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, ये जो माउथ है, दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लॉटिस। तो ये जो है दिस, सपोज इफ दिस इज दी ट्रैकिया, तो ये ट्रैकिया का जो अपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, लैरिंग्स कहेंगे, और इसकी ये जो ओपनिंग है, माउथ है, दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लॉटिस। अब ये जो ट्रैकिया है स्टूडेंट्स, इस ट्रैकिया को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्रैकिया आगे डिवाइड करेगा इनटू ब्रांचेस। तो ट्रैकिया की पहली ब्रांच है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये देखो, ये जो हमारा ट्रैकिया है ये डिवाइड हो गया इनटू टू ब्रांचेस। प्राइमरी ब्रोंकाई, एक प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर करती है, वन एंटर्स इनटू द राइट लंग। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड करेगा इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी फिर आगे डिवाइड करेगा इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी इनटू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की आगे ब्रांचेस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स की आगे फर्दर ब्रांचेस है एल्वियोलर डक्ट्स। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो एयर पाइप है, हमारा जो ट्रैकिया है, वो किस तरीके से ब्रांच्ड हो गया इनटू मेनी स्मॉल ब्रांचेस। और ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं स्टूडेंट्स, दे गिव राइज टू मेनी थिन एंड वॉस्कुलराइज्ड एल्वियोलाई, और अल्टीमेटली ये कहाँ पे लीड कर रहे हैं, इनटू द एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई क्या है, हमारे मिनिएचर लंग्स हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, ये हमारा ट्रैकिया है,
ट्रैकिया जो है स्टूडेंट्स वो सपोर्टेड होता है बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये जो एक्चुअली ये जो ट्रैकिया है ये बना तो मसल्स का है, तो इट कैन कोलैप्स। तो ये इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, जो कि इसे कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं। तो ट्रैकिया की दो ब्रांचेस हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई देखो फर्दर डिवाइड हो गया इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी इंटू टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचेस क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के जो टर्मिनल रीजन्स हैं वो हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर लीड कर रहे हैं इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टूडेंट्स आगे की आगे जो फर्दर ब्रांचेस हैं दे आर दी एल्वियोलर डक्ट्स, और ये एल्वियोलर डक्ट्स ओपन करते हैं इनटू एल्वियोलर सैक्स, और हर एक एल्वियोलर सैक्स में स्टूडेंट्स अ नंबर ऑफ एल्वियोलाई दे आर प्रेजेंट, और अल्टीमेटली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का between the lungs and the blood capillaries which are present all over the lungs, that is taking place at the alveoli। तो इसीलिए हम alveoli को क्या कहते हैं? मिनिएचर लंग्स भी कहते हैं, बिकॉज जो अल्टीमेट एक्सचेंज होता है गैसेस का at the lungs that is taking place at the alveolar region। therefore alveoli they are known as water miniature lungs। सो स्टूडेंट्स ये जो लैरिंग्स है, देखो लैरिंग्स अपर पार्ट है हमारे ट्रैकिया का, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। ये एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जब हम स्वेलो करते हैं फूड को स्टूडेंट्स, उस टाइम जो माउथ है लैरिंग्स का, जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, इट इज कवर्ड बाई अ पॉकेट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस। कि जब हम खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो उस टाइम ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ताकि हमारा जो फूड है वो एंटर कर सके इनटू दी फूड पाइप। बिकॉज हमने देखा था कि अपर पार्ट जो था हमारा फेरिंग्स का, वो नीचे ओपन कर रहा था टू ट्यूब्स में, आगे की तरफ प्रेजेंट थी एयर पाइप और पीछे की तरफ थी हमारी फूड पाइप। तो हमारा जो ओरोफेरिंग्स है उसमें फूड आया फ्रॉम दी बकल कैविटी। अब देखो नीचे की तरफ क्या होगा, जब यहाँ पे फूड नीचे की तरफ पहुँचेगा, तो जब हम स्वेलो करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस टाइम तुम देखते हो कि लैरिंग्स जो है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। तो जब वो ऊपर की तरफ पुश होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो एपिग्लॉटिस होती है, ये माउथ है, इस माउथ को हम क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। तो जब हम खाने को स्वेलो करते हैं तो उस टाइम ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ताकि ये जो फूड है वो एंटर कर सके इनटू द फूड पाइप, नॉट इनटू द विंड पाइप। तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और जितने भी ब्रोंक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ताकि वो कोलैप्स ना हो सके। तो ट्रैकिया में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, ब्रोंकाई में भी हैं, और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, स्टार्टिंग ब्रोंक्यूल्स हैं, दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजिनस रिंग्स सो दैट दे डू नॉट गेट कोलैप्स्ड। नाउ स्टूडेंट्स हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? लंग्स हमारी थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में दो कैविटीज़ होती हैं, एक अपर वाली थोरैकिक कैविटी है और लोअर क्या है स्टूडेंट्स? हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। और इन दोनों कैविटीज़ को सेपरेट कौन करता है? डायफ्राम सेपरेट करता है। डायफ्राम एक यूनिक फीचर है मैमल्स का। हमने ये किया था मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि डायफ्राम इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द मैमल्स, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द क्लास मैमेलिया। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारी थोरैकिक कैविटी है, यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। तो अगर हम इस थोरैकिक कैविटी को देखें स्टूडेंट्स, तो इसके ये फ्रंट में ये ब्रेस्ट बोन है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो हमारी थोरैकिक कैविटी के फ्रंट साइड पे क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम प्रेजेंट है। साइड पे ये क्या है स्टूडेंट्स? 12 पेयर्स हैं रिब्स के। और पीछे की तरफ ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। हमारी 12 थोरैकिक वर्टिब्री होती हैं, ये भी हम आगे करेंगे स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स। तो थोरैकिक कैविटी का जो फ्रंट पार्ट है वो स्टर्नम ने फॉर्म किया है। साइड पे 12 पेयर्स हैं रिब्स के, और ये 12 के 12 पेयर्स जो है रिब्स के, ये पीछे की तरफ किसके साथ जुड़े हैं? हमारी वर्टिब्रल कॉलम की थोरैकिक वर्टिब्री के साथ अटैच्ड है। हमारी थोरैकिक वर्टिब्री का नंबर भी क्या है? 12।
सो ये 12 पेयर्स जो है रिब्स के, दे आर अटैच्ड पोस्टीरियरली विद द 12 थोरैकिक वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो थोरैकिक वर्टिब्री, स्टर्नम और रिब्स ने क्या फॉर्म किया है? दे हैव फॉर्म दिस thoracic cavity, and within this thoracic cavity is present our lungs. So students, हमारे जो respiratory organs lungs हैं, so lungs they are situated in the thoracic chamber and they are resting on the diaphragm. तो अगर हम lung को देखें students, हमारा जो right lung है that is divided into 3 lobes और हमारा जो left lung है that is divided into 2 lobes. और each lung जो है students that is covered by a covering, double layered covering होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं. तो lungs की covering को हम क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं. तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं students with the help of a diagram. ये देखो स्टूडेंट्स दिखाया गया है, ये कवरिंग्स हैं हमारे लंग्स की. अवर लंग्स दे आर कवर्ड बाई 2 कवरिंग्स विच इज़ नोन एज प्लूरा. जो इनर मोस्ट लेयर है प्लूरा की दैट इज़ नोन एज विसरल प्लूरा. जो आउटर लेयर है प्लूरा की दैट इज़ नोन एज पेराइटल प्लूरा. दोनों जो प्लूरा कवरिंग्स हैं उनके बीच में खाली जगह है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं. और ये कैविटी जो है स्टूडेंट्स, ये एक फ्लूइड से फिल्ड है विच इज़ नोन एज प्लूरल फ्लूइड. अब इसका क्या फंक्शन है? Why our lungs they are covered by these 2 coverings, and why there is what is the function of this fluid which is present between these 2 coverings? ये जो fluid है students, ये एक lubricant का काम करता है कि जब हमारे lungs expand करेंगे तो उस टाइम ये एक lubricant का काम करेगा. ये हमारे lungs को mechanical shock से भी प्रोटेक्ट करता है and it also holds the membrane together. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मतलब लुब्रिकेंट का काम कर रहा है. ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है वेन एवर आवर लंग्स दे आर एक्सपैंडिंग एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग. प्लस इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग आवर लंग्स फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स. तो हमारे लंग्स जो हैं स्टूडेंट्स वो कवर्ड होते हैं विद 2 कवरिंग्स एंड दीज 2 कवरिंग्स दे आर नोन एज विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा. दोनों प्लूरा के बीच में जो है फ्लूइड प्रेजेंट है विच इज नोन एज व्हाट? अ प्लूरल फ्लूइड. नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि हमारा जो राइट लंग है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स और हमारा जो लेफ्ट लंग है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स. और हमारा जो लेफ्ट लंग है स्टूडेंट्स, उसमें एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है एंड ये जो कार्डियक नॉच है दैट इज द पोजीशन फॉर आवर हार्ट. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये देखो डायग्राम में देखो ये दिखाया गया है हमारा ट्रैकिया. अपर पार्ट जो है ट्रैकिया का दैट इज़ द लैरिंग्स. और हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया है डिवाइड हो गया ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस में. एक प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करेगा इनटू द राइट लंग और दूसरा प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट लंग. अब हमारे लेफ्ट लंग में स्टूडेंट्स 2 लोब्स हैं. तो ईच प्राइमरी जो ब्रोंकाई है इट डिवाइडेड इनटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई इन द लेफ्ट लंग. और राइट लंग में स्टूडेंट्स क्योंकि 3 लोब्स हैं तो ईच प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगा इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई इन दी राइट लंग. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड हो गया इनटू टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी ब्रोंकाई की फिर आगे जो ब्रांचेस हैं दे आर दी ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स की फर्दर ब्रांचेस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की फर्दर ब्रांचेस एल्वियोलर डक्ट्स. और फिर एल्वियोलर डक्ट्स जो हैं दे आर ओपनिंग इनटू एल्वियोलर सैक्स. और इन एल्वियोलर सैक्स में जो हैं मेनी एल्वियोलाई दे आर प्रेजेंट. और जो अल्टीमेट एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड कैपिलरीज दैट इज टेकिंग प्लेस एट द एल्वियोलर लेवल. सो स्टूडेंट्स देखो ये दिखाया गया है, ये देखो एल्वियोलर डक्ट है. एल्वियोलर डक्ट ओपन कर रहे हैं इनटू एल्वियोलर सैक्स और हर एक एल्वियोलर सैक्स में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अ नंबर ऑफ एल्वियोलाई दे आर प्रेजेंट. और अगर हम डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं ना दे आर कवर्ड बाई अ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इसीलिए तो लंग्स जो हैं वो पिंकिश कलर के नज़र आते हैं बिकॉज दीज एल्वियोलाई उनके ऊपर एक जाल बिछा हुआ है खून की नाड़ियों का, ब्लड कैपिलरीज का.
और यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का कि जब हम एयर इनहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली हमारे एल्व्यूलाई तक जाती है और हमारे एल्व्यूलाई जो हैं दे आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो अब ये जो ऑक्सीजन हमारे एल्व्यूलाई तक पहुंची है वो एंटर करेगी इनटू द ब्लड। सो इट विल हैव टू क्रॉस द एल्व्यूलर वॉल, उसे एल्व्यूलर वॉल को क्रॉस करके प्लस ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके इट विल हैव टू एंटर इनटू द ब्लड। एंड फिर ये ब्लड कहाँ पे लेके जाएगा ऑक्सीजन को? टूवर्ड्स दी सेल्स लेके जाएगा और सेल्स में जो है वो फूड ऑक्सीडाइज होगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी। सो लंग्स इज इक्वल टू ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्व्यूलाई। Alveoli and their ducts, they forms the respiratory or exchange part of the रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एल्व्यूलाई जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स के, बिकॉज जो अल्टीमेट एक्सचेंज होता है गैसेस का दैट इज टेकिंग प्लेस एट द एल्व्यूलर लेवल। नाउ स्टूडेंट्स देखो लास्ट में ये डायग्राम दिखाया गया है, देखो ये हमारा स्टूडेंट्स एल्व्यूलाई है, ये एक एल्व्यूलाई दिखाया गया है। तो ऑक्सीजन जो है वो या एयर जो है वो कहाँ रीच करेगा? इनटू द एल्व्यूलाई रीच करेगा और फिर एल्व्यूलर वॉल को प्लस ये जो हमारी ब्लड कैपिलरी की वॉल है इसको क्रॉस करके इट विल एंटर इनटू द ब्लड। तो ये तो स्टूडेंट्स ये जो मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज व्हाट? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। सो द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, दैट इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ये है, दिस इज द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्व्यूलाई। दूसरा क्या है? एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। एंड तीसरी चीज क्या है? द बेसमेंट स्पेस, ये एक स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। However, the total thickness that is much less than a millimeter. Even ये जो मतलब बेशक हम देख रहे हैं कि 3 वॉल्स को क्रॉस करके जाना है, बट इन तीनों वॉल्स की जो थिकनेस है दैट इज लेस देन अ मिलीमीटर। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी दे आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्व्यूलाई to the tissues and that of carbon dioxide from the tissues to the alveoli. तो स्टूडेंट्स ये जो है दिस इज अवर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। तो इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कितने पार्ट्स आ गए स्टूडेंट्स? 3 लेयर्स आ जाती हैं। एक आ जाती है हमारी एल्व्यूलर एपिथेलियम, दूसरी है हमारी जो कैपिलरी एंडोथीलियम, और इन दोनों के बीच में स्पेस है विच इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये तीनों चीज़ें मिलके बनाती हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है दैट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर। सो यहाँ से बहुत इजी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द एल्व्यूलाई एंड द ब्लड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो इन तीनों वॉल्स को क्रॉस करके एंटर करेगी इनटू द ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड में वो एंटर करेगा इनटू द एल्व्यूलाई। और इस तरीके से अब ये ब्लड जो है ये इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा टूवर्ड्स दी सेल्स जहाँ पे फूड क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। Okay students, so this was all about the first topic of this chapter, that is the respiratory organs. तो आज हमने जो है स्टार्टिंग की इस चैप्टर की और हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया अबाउट दी ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से ब्रीदिंग होती है, कैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, और कौन कौन सी मसल्स जो हैं वो इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।